इसे सुनने के बाद पता चलेगा कि उस परमात्मा को पाना कितना सरल है। साध संगत जी, परमात्मा को हासिल करने के बाद, प्राप्त हो जाने के बाद पता चलता है कि अरे हम तो ऐसे ही इधर उधर भटकते रहे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, मगर ये तो बहुत ही सरल काम था और जो कुछ भी हम करते रहे हैं तो वो गलत करते रहे हैं और गलत करते करते थक गए, गलत करते करते टूट गए। अनुभवी पुरुष कहते हैं कि घर में अंधेरा था और पति पत्नी ने सोचा कि इस अंधेरे को कैसे निकालें घर से बाहर। फिर दोनों कहते हैं कि इस अंधेरे को कहते हैं कि ये हमारे घर से निकल जाए। फिर दोनों ही ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे कि हे अंधेरे, तू निकल जा हमारे घर से बाहर, मगर वो अंधेरा नहीं निकला। फिर पत्नी कहने लगी कि डांग लाओ और इसको पीटो, मारो इसको, क्योंकि ये बातों से निकलने वाला नहीं है। और फिर दोनों डांग उठाकर ले आए और मारने लगे अंधेरे को, और फिर मारते मारते हाथ थक गए। और फिर उनकी एक छोटी सी बेटी बोली कि पिताजी, ये डांगों से नहीं निकलेगा, ये धुलाई से निकलेगा, धुलाई कर देते हैं। फिर क्या हुआ कि झाड़ू मारने लगे और पानी डालने लगे कि चलो इसे ऐसे बाहर निकालते हैं। और फिर पानी डाल डाल कर भी थक गए, झाड़ू लगा लगा कर भी थक गए, मगर अंधेरा फिर भी नहीं निकला। आवाजें मार मार कर भी थक गए, गला फाड़ फाड़ कर भी थक गए, डांगे मार मार कर भी थक गए, मगर अंधेरा नहीं निकला। फिर उनके घर के आगे से एक संत जा रहे थे। फिर उन्होंने उनके घर में आधी रात को हरकत देखकर पूछने लगे कि क्या कर रहे हो। फिर वो बोले कि अंधेरे को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं और निकालते निकालते थक गए हैं। ये तो बड़ा ही ताकतवर है और बड़ा ही शक्तिशाली है, आवाज़ों से भी नहीं निकला। फिर हमने इसको डांगों से भी कूटा, डांग भी मारी और यह डांगों से भी नहीं निकला। और हमने इसकी बड़ी धुलाई की है, झाड़ू भी बहुत मारा है, मगर ये फिर भी नहीं निकला। हम थक गए हैं, टूट गए हैं। और फिर उस संत ने अपनी जेब से मोमबत्ती निकाली और जलाई, और जलाते ही वो गया अंधेरा। इतना आसान काम, अंधेरा चला गया। ना ही डांग मारनी पड़ी और ना ही धुलाई करनी पड़ी और ना ही जोर जोर से बोलकर कहना पड़ा कि निकल जा, निकल जा मेरे घर से अंधेरे। और अंधेरा तो चला गया। दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। जैसे दीपक जलाने से अंधेरा चला जाता है, जैसे ज्ञान का पाठ करने से और परमात्मा के वो बोल जिसमें परमात्मा का नाम है, ज्ञान है, तो वह है उनके बोलने से, दोहराने से पाप चले जाते हैं, दुख चले जाते हैं। इसलिए ध्यान से सुने कि दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। ज्ञान से भरे हुए ग्रंथों का पाठ इस तरह से पापों को खा जाता है जैसे जलता हुआ दीपक अंधेरे को खा जाता है। अब आप कहेंगे कि हम भक्ति तो बहुत करते हैं, मगर कोई बात तो बनती ही नहीं है। एक शब्द लिव लाए, इसलिए सच्चे मन के साथ लिव की तारों को उस परमात्मा के साथ जोड़कर भजन बंदगी करने से, सुरत को जोड़कर नाम की भक्ति करने से, ऐसा करने से फिर कहीं जाकर हमारा काम बनता है, हमारी बात बनती है। बाती हो, तेल हो, फिर ही दीपक जलता है। अगर केवल बाती है तो भी दीपक नहीं जलेगा, और अगर केवल तेल ही है तो भी दीपक नहीं जलेगा। इसलिए दोनों का संयोग चाहिए, शब्द सूरत का संयोग चाहिए, और इसमें कई जन्म लग जाते हैं, बहुत समय लग जाता है। मगर काम तो केवल इतना है कि बुलिया रब दा की पाना, इधरों पुटना इधरों लाना। क्योंकि जिस दिन ये दीपक जल जाता है, यानी जब हमें सोझी आ जाती है, जब हम उस परमात्मा को पा लेते हैं, तो फिर हमारे मन से ख्याल आता है कि अरे हमने तो ऐसे ही समय बर्बाद कर दिया, ये तो इतना सरल काम था, इतना
सरल और आसान काम है परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त करना। ये तो इतना सरल है, इसके जितना सरल तो और कोई काम नहीं है। और जितना मुश्किल है परमात्मा को प्राप्त करना, तो इतना मुश्किल काम भी कोई नहीं। दोनों बातें हैं। जब तक समझ नहीं आती है, जब तक जानकारी नहीं होती है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल है। और हम गलती पर गलती करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं है। भुलावड़े भूली भूल भूल पछताए, भूल करता जाएगा, क्योंकि भूल मनुष्य करता है, गलतियां मनुष्य करता है। और अगर इन गलतियों को देखें तो इन गलतियों की छानबीन करें तो कितने गलत कर्म हर मजहब में चल रहे हैं। डांगे मार रहे हैं अंधेरे को, और आवाजें देकर निकालने का यत्न किया जा रहा है अंधेरे को। धुलाई की जा रही है अंधेरे की। थक जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर कह देते हैं हमारे बस की बात नहीं है अंधेरे को निकालना, हम तो थक गए हैं। अब हम ये दोनों शब्द ही एक साथ कह देते हैं कि जितना सरल है, आसान है उस परमात्मा को प्राप्त करना, तो इस मृत्यु लोक में इतना आसान काम कोई नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज एक सेकंड में नहीं मिल सकती। अब जैसे एक बहुत बड़ा मकान बनाना हो तो क्या वो एक सेकंड में बन सकता है? नहीं बन सकता है। इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, तो क्या हम एक सेकंड में बन सकते हैं? क्योंकि 18-20 साल तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज, इसके लिए जिंदगी का बहुत सारा समय लगाना पड़ेगा। फिर कहीं जाकर हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। और क्या एक बहुत बड़ी यात्रा एक सेकंड में हो सकती है? चाहे हवाई जहाज ही क्यों ना हो, उसमें बैठकर भी सफर क्यों ना किया जाए, मगर फिर भी एक सेकंड में लंबी यात्रा नहीं हो सकती है। मगर हम उस परमात्मा को एक सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं, केवल एक सेकंड में। एह एक चित्त जय एक छिन्न ध्यायो। चित्त एक हो गया, दो फाड़ नहीं। दो फाड़ का मतलब है भूतकाल की यादों में, भविष्य की यादों में, ना भूतकाल की यादें ना भविष्यकाल की चिंता। मन एक हो गया, एक शब्द लिव लाए। ये प्राप्ति एक सेकंड में हो जाती है। अब आप खुद ही सोचें कि महाशक्ति, महाआनंद, महारस, जीवन का सार एक सेकंड में प्राप्त होता है। मन समय में भटकता रहता है, काल में भटकता रहता है, और पता ही नहीं कि कितने ही जन्मों में भटक रहा है, और बिल्कुल नहीं ठहरता। ना ही भक्ति करने में टिकता है, नाम का सिमरन करने में टिकता है, और ना ही सत्संग में टिकता है, ना ही दुकान में टिकता है, ना ही परिवार में टिकता है। हर वक्त दो फाड़ होता है। हर समय गुजरे हुए समय की यादों में चला जाता है और आने वाले समय की चिंता में चला जाता है। क्योंकि इंसान का माथा बता देता है, माथे से पता चल जाता है कि अब ये चिंता कर रहा है, भविष्य में चला गया। मस्तिष्क से पता चल जाता है कि अब भूतकाल की यादों में है। अब जाने में क्या होता है, क्यों भूतकाल की यादों में चला जाता है? क्योंकि बीते हुए समय में कुछ मिला था, कुछ मन भावता मिला था, जो मन ने चाहा था वो मिल गया था, बड़ी खुशी हुई और फिर बिछड़ गया। क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो मिलकर ना बिछड़े। जैसे जवानी मिलती है तो वो चली जाती है, जीवन मिलता है तो वो चला जाता है, तो फिर बाकी क्या है जो हमेशा रहेगा? ऐसे ही धर्म कहता है कि सुख मिले हैं चले जाएंगे, नहीं रहेंगे। अब दिन हुआ है नहीं रहेगा, रात आ जाएगी, और रात है तो वो नहीं रहेगी, दिन आ जाएगा। इस तरह जीवन भर सुख दुख में बदलते रहेंगे और दुख सुख में बदलते रहेंगे। पूरी जिंदगी दुख सुख में बदलते जाएं तो ये मनुष्य की चाहत है, मगर सुख दुख में बदल जाएं तो ये मनुष्य की चाहत नहीं है। और ऐसे ही रात दिन में बदल जाए ये तो इंसान चाहता है, मगर दिन रात में ना बदले तो ये मनुष्य की मांग नहीं है। तो भाई ये कैसे हो सकता है? एक में तो मनुष्य तब्दीली चाहता है
मगर दूसरे में नहीं चाहता। मौसम बहार है, फिर मौसम फिजा है, पतझड़ की रुत है, दिन में रात है, भूतकाल की यादें और इसमें दुख सुख की यादें हैं, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ मिला था मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगा था तो वो याद आता है, और फिर बिछड़ गया था। चाहे कुछ भी बिछड़ गया हो, सज्जन बिछड़ गया हो, मित्र बिछड़ गया हो, धन संपदा चली गई, मान मर्यादा चली गई, इज्जत चली गई, प्रतिष्ठा चली गई, प्रतिभा चली गई। क्योंकि मनुष्य को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे जो कुछ मिला है वो हमेशा ही मेरे पास रहेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि जो समय में मिला है तो वो समा छीन लेगा, और जो इस चीज को जान जाता है तो फिर वो संसार को जान जाता है। इसलिए पहला कदम है संसार को जानना। ये संसार का नियम है कि समय में जो मिलता है तो समा उसे वापस ले लेता है, हमेशा नहीं रहने देता, और नहीं रहता। मन चला जाता है उस गुजरे हुए समय में कि हमें कुछ मिला था, खुशी याद आती है, और फिर चला गया, खो गया तो वो दुख भी याद आता है। और यादों में क्या आता है? दिन और रात। यादों में क्या आता है? दुख और सुख। और हम किसको याद करते हैं? यही तो आता है, पूरा संसार ही सुखों को याद करता है, दुखों को याद करता है। बल्कि कुछ मनोचिंतक तो ऐसा भी कहते हैं कि सुखों से भी दुख ज्यादा याद आते हैं, दुश्मन मित्र से भी ज्यादा याद आते हैं। इसका कारण यह है कि दुख चोट बहुत गहरी पहुंचाते हैं, मित्र इतनी गहरी खुशी नहीं देते जितनी दुश्मन गहरी चोट पहुंचा जाते हैं। विद्वान कहते हैं कि सुख तो ऊपर है, ऊपर ऊपर है, यानी ऊपर वाला पानी है, और दुख बहुत गहरा पानी है। कहते हैं कि व्यक्ति अगर हंस रहा हो और उसे केवल इतना कह दे कि ना हंसो तो उसका हंसना बंद हो जाता है। अगर कोई रो रहा है और रोना विछोड़े में निकलता है, कोई भी हो सकता है, मित्र का विछोड़ा, पुत्र का विछोड़ा, परिवार का विछोड़ा, धन संपदा का विछोड़ा, विछोड़ा रुलाएगा। और जैसे कोई रो रहा है और उसे कह दे कि ना रो तो रोना एकदम नहीं रुकेगा। हंस रहा है तो उसे केवल इतना कह दो ना हंसो, वो रुक जाएगा। मगर कोई रो रहा है, चाहे 10 आदमी उसको चुप कराएं कि ना रोवो ना रोवो, पर रोना एकदम बंद नहीं होता। थमते थमते थमेगा। आंसू रोना है, कोई हंसी नहीं है। ये हंसी थोड़ी है जो कि मैं एकदम रोक लूं। रोना है, वक्त लगेगा। इसलिए दुख जितने गहरे हैं तो सुख उतने गहरे नहीं हैं। इसलिए मित्र इतना याद नहीं आता जितना दुश्मन याद आता है। और यादों में केवल ये सुख और दुख ही आते हैं। इसलिए मन चला जाता है गुजरे हुए समय में, जहाँ ऐसे कह लें कि मन चला जाता है दुखों में, सुखों में, और फिर मन चला जाता है आने वाले समय में, आने वाले समय की चिंता। जैसे कि जो अब मेरे पास है, सुख है, तो कहीं ये चला ना जाए, बस यही चिंता करता रहता है। जो मैं चाहता हूँ कहीं वो मुझे मिले ही ना, इस बात की चिंता में भी मन चला जाता है। चिंता में और मन चला जाता है दुख सुख में। इसलिए धर्म की साधना है इस मन को दुखों और सुखों में से निकालना, और मन को चिंता में से निकालना। और ये मन इससे बाहर कैसे निकले? एक शब्द लिव लाए। और कोई तरीका नहीं कि परमात्मा से लिव लगाने के लिए क्या कोई घंटा लगता है, 8-10 घंटे लगते हैं? नहीं, केवल 1 सेकंड। जैसे अंधेरे को भजाने के लिए कई साल चाहिए नहीं, चाहे 50 साल का अंधेरा भी किसी कमरे में हो तो केवल 1 सेकंड में दूर किया जा सकता है। और कई जन्मों के पाप, दुख, संताप तो केवल 1 सेकंड में खत्म किए जा सकते हैं। इसलिए जितना आसान है परमात्मा को प्राप्त करना, उतना आसान काम इस दुनिया में नहीं। इसीलिए तो बुल्ला शाह जी फरमाते हैं, बुल्लिया रब दा की पाना। ये क्या बात है? ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे कह रहे हैं, बुल्लिया रब दा की पाना, इधरों पुटना इधर लावना। केवल इतनी सी तो बात है, मगर ये इंसान कोशिश नहीं करता।
उस परमात्मा पर विश्वास नहीं रखता है और कहता है कि हमारी किस्मत में कहाँ है। जैसे बरगद का बीज छोटा सा होता है और उसको बरगद के पेड़ से ले जाएं और कहें कि तू भी एक बड़ा बरगद का पेड़ बन सकता है, और फिर बीज आगे से कहे कि मेरी किस्मत में कहाँ है, मैं कैसे इतना बड़ा पेड़ बन सकता हूँ, क्योंकि एक बीज से ही इतना बड़ा पेड़ बना है। अब जैसे किसी ने अपने बीज को बोया है शब्द की धरती में, तो वो बड़ा दरख्त बन गया है, छायादार बन गया है, फलदार बन गया है। अपने हाथ में ही रखा और सोचा कि क्या बोना है, बड़ी मेहनत है, फिर हमारी किस्मत में कहाँ है, इतने पाप किए हैं, इतने गुनाह किए हैं। इसलिए साध संगत जी, वक्त के पूर्ण संत सतगुरु जी हैं तो वो हमें यही कहेंगे कि तू अपने पापों को याद ना कर, पतित पावन को याद कर। धोबी धोवे बिरहे बेराता, राम नाम बांका मन गाता। सतगुरु तो धोबी जैसे हैं, तू दे तो सही उनको कपड़ा, तुझे धोकर साफ करके निर्मल करके दे देंगे। तू कोशिश तो कर, 1 सेकंड में साफ कर देंगे। सतगुरु पर विश्वास तो कर, तेरे सभी पाप खत्म कर देंगे। तू 1 कदम तो बढ़ा, सतगुरु 100 कदम बढ़ाएंगे। इसलिए कोशिश कर, ये एक बार करके तो देख, फिर पता चलेगा कि उस परमात्मा को पाना कितना आसान काम है।